क्या तुम वही हो जो कि हमेशा ये सोचता है कल पढ़ूंगा साल के एंड में पढ़ूंगा, और जब पेपर आते हैं तब तुम पढ़ने लगते हो, और हाँ तुम फोड़ भी देते हो पेपर में बहुत कुछ, जितना कि टॉपर भी नहीं कर पाता। जरा अगर सोचो, अगर आप एक दिन में इतना सब फोड़ रहे हैं, अगर पूरे साल इतनी मेहनत करेंगे, पूरे साल छोड़ो सिर्फ एक महीने भी इतनी मेहनत करेंगे तो आप क्या कर लोगे। सिर्फ एक दिन में इतने नंबर आ रहे हैं तो सिर्फ एक महीने में तो आप तो टॉपर बनने वाले हो। तो इसका मतलब आप एक महीने में टॉपर भी बन सकते हो। अब तुम्हें लग रहा है कि कुछ भी बोल रहा है, नहीं मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम रियल फैक्ट है। सबसे पहले तुम ये बताओ, जब भी तुम पढ़ने जाते हो या तुम फोन यूज करते हो और फोन में बहुत कुछ देखते हो और कहते हैं मैं बाद में पढ़ लूंगा, अभी मुझे नींद आ रही है, और जब पेपर आते हैं पेपर के टाइम तुम अच्छे से पढ़ते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेपर में तो पढ़ते हैं लेकिन उनका मन किसी बैड हैबिट पे पड़ जाता है और कहते हैं कि मैं फ्रेश होके पढ़ूंगा। मुझे अच्छे से मालूम है तुम लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो में आपको 3 टिप्स ऐसे देने वाला हूँ जिसके जरिए आप अपने एग्जाम को क्रैक कर दोगे और आप टॉप भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो। तो वीडियो शुरू होने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर, क्योंकि लाइक करने से वीडियो सेव हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 को। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक और नॉर्मल है। टिप्स नंबर 3 बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मैं पहली बात करता हूँ पहले टिप्स की। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपको फ्री माइंड रहना है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसे याद कर भी पाऊंगा या नहीं। इस डिप्रेशन के कारण आप इस चीज को याद नहीं कर पाते हो, कोई भी चैप्टर लर्न नहीं कर पाते और क्वेश्चन भी नहीं। जरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर आप लोग को एक मूवी दिखाई जाए तो आप तो उसे पूरे कम्प्लीटली ही मुझे बता दोगे कि क्या सीन हुआ क्या हुआ, सिर्फ एक ही बार देखने से। जरा सोचो, अगर पढ़ाई को भी उसी जरिए से देखा जाए, क्या तुम मुझसे बता सकते हो मुझे? हाँ बिल्कुल ना, आपका जवाब सही है, आप मुझे अच्छे से बता दोगे। बस टिप्स नंबर में यही करना है, आपने जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो भी चैप्टर होगा उसे मोबाइल में एनिमेशन के द्वारा देखा करो। एनिमेशन से होगा ये, उसे स्टोरी की तरह अगर देखोगे तो आपको बस वो स्टोरी लगेगी। और वीडियो देखते टाइम ये मत सोचना कि मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ, क्योंकि जितना आप अपने दिमाग को ये चीज याद दिलाओगे कि मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ, वो चीज उसे भुलाने में सक्षम है। ये आज तक का सबसे बड़ा फैक्ट है कि जिस चीज को याद करने की कोशिश करते हैं वो चीज कभी याद नहीं होती, और जिसे बुलाया जाता है वो कभी जाता नहीं है। बस इसी तरह से है, बस एक तरफा प्यार की तरह आपने इन क्वेश्चन को अपने दिमाग में फंसा के रख देना है। बस टिप्स नंबर 1 में आपने यही करना है, अपने क्वेश्चन और चैप्टर को एनिमेशन के जरा देखिए, और डिप्रेशन में मत रहा करो, ना एंजाइटी में ना डिप्रेशन में, कुछ भी मत रहो, बस नॉर्मल रहो। याद होता है तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं, आपको जितना याद होगा उतना ही होगा। आप जबरदस्ती दिमाग को फोर्स नहीं कर पाओगे, नहीं तो आपको कुछ भी याद नहीं होने वाला है। टिप्स नंबर 2, लिखना शुरू कर। टिप्स नंबर 2, अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, कोई भी चीज लर्न नहीं होती अच्छे से, तो आप लोग इसे लिखा करो। क्या मैं सबसे पावरफुल चीज बताने वाला, एक अपने दोस्त को लीजिए, कोई भी हो, घर का हो चाहे कोई भी हो, उसके जरिए वो क्वेश्चन मतलब पढ़ाया करो। कोई और उस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो तुम्हारे दिमाग वो इजिली बैठ जाएगा। किसी को भी पढ़ने दो, बहन हो, भाई हो, कोई दोस्त हो, कोई भी हो, या खुद ही पढ़ लो जोर जोर से, बट इस तरह से आपको याद होगा। लेकिन खुद से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर दूसरा पढ़ाएगा तो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, क्योंकि मैं भी ये ट्रिक फॉलो करता था और मुझे अच्छे से लर्न भी हुआ करता था। अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि टीचर भी तो हमें ऐसे ही पढ़ाते, तो हमें पूरे चैप्टर तो याद होने चाहिए। नहीं, आप टीचर को कुछ और रूप से देखते हो, दोस्त को कुछ और रूप से। आप टीचर की बातों का यकीन नहीं करते और दोस्त की हर बात का यकीन करते हो, चाहे वो कुछ भी बोल दे, उल्टा सीधा, या कोई भी चीज करनी हो उसमें वो माहिर होते हैं, तो आप लोग इस चीज को मान लेते हैं। अगर पढ़ाई भी इसी तरह से की जाए, देखो क्या होता है। मैं लिख के देता हूँ, आपके क्वेश्चन 100% लर्न हो गए, नहीं होते तो मुझे गाली देने के लिए आ जाना। इस चैनल पे कमेंट सेक्शन खुला है और चैनल सब्सक्राइब करके गाली दे देना, बट ऐसा होने वाला नहीं है। चलो शुरू करते हैं टिप्स नंबर 3 को, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, जो कि मैंने पहले भी कहा था। इसमें आपने करना ये है, ना आपने याद करना ना कुछ करना है, सो के रहना है। अब आप लोग बोल रहे होंगे क्या जोक है भाई, नहीं सही में बोल रहा हूँ मैं। आपने ज़्यादा रेस्ट करना है ताकि आपका दिमाग पहले फ्री हो, और जैसे आपके एग्जाम के लिए 1-2 महीने बच जाते हैं ना, उस टाइम आपको मान लो कि नींद की कमी नहीं होनी चाहिए। अब आप इजीली पढ़ने वाले हो। और दूसरा, अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। और सबसे मेन चीज, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो को जरूर देखना है, यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगी, मैं भी बना के ले आऊंगा एक दिन, लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, बस मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। आपने लॉ अट्रैक्शन के बारे में जाना है, लॉ अट्रैक्शन में होता क्या है के बारे में आपको यूट्यूब में पता चलने वाला है, और आप पूरे बिलीव के साथ पढ़ोगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों टिप्स नंबर 3 में सबसे पावरफुल चीज ये है, अपने भगवान पे भरोसा रखना। और इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ो मत, बस यूनिवर्स पे भरोसा रखो, नहीं ऐसे नहीं। अगर आप लोग यूनिवर्स से ये चीज मांगो
सको कि मुझे याद होना चाहिए, तो यूनिवर्स आपके लिए वैसे चैलेंज खड़े कर देगा। यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा और आपने लॉ अट्रैक्शन का एक नियम को फॉलो करना है कि मैं एग्जाम में टॉप करूंगा। इसको आपने तब तक बोलना है जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं होते। एग्जाम के बाद भी आपने इस चीज को रट्टा देना है। दोस्तों, आपको पता नहीं है कि मैनिफेस्ट में कितनी ज्यादा पावर है। आपके बार बार कहे जाने वाले शब्द बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बारे में आप यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते, एक बार इस चीज को जरूर देख ले। दोस्तों, आज की वीडियो ना इतनी होने वाली है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो कमेंट में यस जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि एड तक कौन बना रहा था। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ब्रो।